साल पीछे है। हमारे यहाँ गरीबी इतनी है, जिस पिपलोदी में जो 7 बच्चे मरे थे वो तो एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है राजस्थान में कि झालावाड़ में वो जो 7 बच्चे मरे, कपड़ा को ले लो, वहाँ ऐसे कैसे हालात हैं। उन हालातों को बदलने के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। यही कारण था कि 15 दिन उन बच्चों के लिए भूखा पड़ा। अलवर में कभी आने का मौका मिलता है तो मंच पर सभी अतिथिगण, जिनमें से बड़े भाई वेद प्रकाश जी सोलंकी, हमारे यूनिवर्सिटी के साथी राकेश जी दाइमा, भाई मोहित यादव, तो जो सीनियर नेता बैठे हैं, मेरा कभी उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। और सामने बैठे भाई महेंद्र की आवाज को, महेंद्र की पत्रकारिता को, महेंद्र को जानने वाले सभी महानुभाव, सामने बैठे भाई महेंद्र की तरह बोल हिंदुस्तान चैनल के हमारे साथी अजय जी, भाई वीरेंद्र पवार जी, लोकेश जी नागर, तेज मीडिया वाले साथी जी, तेज मीडिया राजस्थान तक से हमारे भाई आंचल और तमाम लोग। मैं सबसे पहले तो भाई महेंद्र जी यादव को और उनके पूरे ब्लैक एंड व्हाइट परिवार को, उनकी टीम को इस तरह के चैनल की वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस तीसरे वर्षगांठ के कार्यक्रम में मैं दूसरी बार आपके अलवर आया हूं। पिछली बार गया था और आज भी, वैसे तो मैं अभी पुलिस के पीछे चल रही है, आगे चल रहा हूँ, अभी भी खड़ा निकाल रहा हूँ, लेकिन पुलिस से मेरा ऐसा रिश्ता बन गया, बाहर का समय हो, अकाल का समय हो, ऐसा कोई समय हो जहां कोई भगदड़ मच जाए, कोई एक्सीडेंट, कोई बड़ा हादसा हो जाए, उस समय उसी पत्रकार को सराहना मिलती है, निडरता और साहस का परिचय देते हुए उस दृश्य को इन्होंने कहा कि मुझे लगता है राजनीति में भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जो निडरता से, निर्भीकता से, जो आज की राजनीति में समझौतावादी नहीं होकर जो कमजोर लोगों की मदद करना चाहते हैं। और नरेश भाई, तो राजनीतिक जीवन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे लगाव चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अलवर में क्योंकि जो व्यक्ति जहां से निकल कर आता है वहां उसका जुड़ाव सबसे ज्यादा रहता है, इस गांव से, ढाणी से, इस इलाके से। चाहे पिपलोदी का मामला हो, चाहे समरावता का मामला हो, चाहे मेरे 2-3 चुनाव में लड़ा हो, उन सारी चीजों को आपने आपके चैनल पे मुझे जगह दी और इन अलवर के लोगों को, इस मत से एरिया के लोगों को मेरे से जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई, मैंने पत्रकारिता को इस तरह भी देखा है, एक चैनल राजस्थान का जिसके सबसे बड़े हेड मालिक जब राजस्थान के आम चुनाव के रिजल्ट आते हैं, तब मैंने देखा कि उन्होंने जब पिछला चुनाव का रिजल्ट आ रहा था तो उनको लग रहा था पता नहीं चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा, तो उन्होंने चुनाव सुबह जब टीवी पे डिक्लेयर हो उसके पहले रात को बीजेपी और कांग्रेस
खबर की होल्डिंग बैनर बनवा लिए, डिजाइन पेश कर दी कि अगर बीजेपी की सत्ता आ जाए तो पूरे जयपुर को बीजेपी से खोल देना, कांग्रेस की सत्ता आ जाए तो कांग्रेस से खोल देना, दूसरे दिन रिजल्ट आया तो बीजेपी की सत्ता आ गई। तो जो व्यक्ति एक दिन पहले केवल कांग्रेस से गुणगान कर रहा था, वो व्यक्ति जैसे बीजेपी की सत्ता है पूरे जयपुर को, पूरी राजधानी को बीजेपी के बैनर पोस्टरों से खोल दिया। और उसके बाद जब समय आया कि सीएम कौन होगा, तभी उस महानुभाव ने चैनल के हेड ने जो सीएम के फेस से में फेस से उसको लगता था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उन मुख्यमंत्रियों के फोटो, उनके काम, उनकी डिजाइन, उनका इतिहास, वो सब उन्होंने ऑलरेडी पेश कर दिया कि भाई अगर ये मुख्यमंत्री बन जाए तो इसको पेश कर देना, ये मुख्यमंत्री बन जाए तो इसको पेश कर देना। तो एक तरफ तो वो पत्रकारिता है और एक तरफ दूसरी पत्रकारिता वो है जो सच्चाई के साथ, निर्भीकता और दृढ़ता के साथ उस सच्चाई को दिखाए, चाहे उसमें सत्ता नाराज हो जाए, चाहे नेता नाराज हो जाए। और मैंने तो कई बार ऐसे मीटिंग में देखा है कि एक पिटता बचा, एक बड़े नेता से इन्होंने इंटरव्यू में पूछ लिया, उन्होंने मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन के को धमकी दिया तो इस खबर को डिलीट कर दे और नहीं तो तू घर के बाहर नहीं निकलेगा। तो वो भी मैंने इसका देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी निडरता से, निष्पक्षता से जिस तरह से ये पत्रकारिता का काम कर रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे भाइयों, एक पूंजीपति का बेटा बिक्री बोलने में विशेष बात नहीं होती। एक पत्रकार का, एक बड़े पत्रकार घराने में पैदा होकर अगर कोई बड़ा पत्रकार चैनल खोल ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, जो हम आज में देख रहे हैं। लेकिन एक साधारण परिवार में जो महेंद्र भी कई बार इसके पहले जेल में गया हुआ है, एक ऐसे साधारण परिवार से निकलकर अपना एक मुकाम बनाना, ये बड़ी बात है। और मैं देख रहा हूँ जो पत्रकार साथी महेंद्र भाई के साथ यहाँ बैठे हैं, मैंने जो मंच पर विराजमान है, मैंने ये भी समय देखा है कई यूट्यूबर्स चैनल, कई जो यूट्यूब चैनल जो बने हुए हैं उनको व्यू चाहिए, उनको पब्लिसिटी चाहिए। तो जब व्यू चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए तो उनको ऐसा उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जहां से उसको लोग सुनना चाहते हैं। और मैंने अभी जो मेरा चुनाव लड़ा मैं अंता का विधानसभा का, उस अंता के चुनाव में सारे यूट्यूबर्स राजस्थान के तो कम से कम सारे के सारे अंता गए थे। वो गए तो थे कि नरेश मीणा को दिखाएंगे, नरेश मीणा को लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि वो शुरू में जाकर तो एक बार तो नरेश मीणा को दिखाया, नरेश मीणा की तारीफ करी, लेकिन मैंने दूसरी बार देखा कि उन सबको जो मेरा प्रतिद्वंदी था, जो वहां का प्रत्याशी, जो मजबूत प्रत्याशी था, जो प्रतिद्वंदी था, वो सबको एक एक को उनको बुला कर उनको लिफाफे दे रहा था। वो लिफाफों भी कोई 3 लाख का, कोई 4 लाख का दिया जा रहा था। उनमें से मैंने देखा कि जो यूट्यूबर जिनको मैंने समय दिया, टाइम दिया, जिनको मैं हमेशा मौका देता था कि हमारे जैसे साथी हैं, गांव से, साधारण परिवारों से निकल के आए हैं, इनको हमें मौका देना चाहिए। नेशनल चैनलों पर इनको लोग मिल जाते हैं, लेकिन वही लोग, उनमें से भी बहुत सारे बहन आंचल गुप्ता जिन्होंने मेरा को अभी मौका दिया अपने चैनल पे भी। ऐसे पत्रकार होना बहुत जरूरी है, ऐसी निडरता और निडरता बहुत जरूरी है। पीछे से मैं खड़ा हुआ था, एक आवाज आ रही थी, साहब टीकाराम जूली जी के बारे में कुछ बोल दो। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ क्योंकि मैं 2 साल में 3 चुनाव लड़ा, वो भी तीनों चुनाव निर्दलीय लड़ा और केवल सेवा करने का प्रयास करता हूँ। और उसी के बदले में जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, जिसके दम पे चुनाव लड़ता हूँ। 3 चुनाव लड़ा, लेकिन जब मैं 3 चुनाव लड़ा तो ये जो मेरा अंता का चुनाव था, उसमें पूरे राजस्थान से लोग मुझे आशीर्वाद देने गए, मेरी मदद करने गए और खुद के खर्चे पे गए। और उसमें अनुभव से भी बहुत बड़ी संख्या में वहां मुझे लोग मदद करने गए थे। जनता तो मेरी मदद वहां मुझे निर्णय के रूप में जिताने गई थी, आशीर्वाद देने गई थी। लेकिन जो हमारे हाथ में 2028 में तो उसका जवाब हम देंगे। और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो उस मामले में बात करें, अभी बहुत समय आएगा, उसकी बात अपन करेंगे। 3 साल के चुनाव में एक से बदला ले लेंगे, किसने क्या किया, कौन क्या करता है। भाई महेंद्र यादव को फिर से शुभकामनाएं में भाग लिया करो। लेकिन मैं उस आरोती से आता हूँ, उस 12 जिले से आता हूँ, झालावाड़ की तरफ आरोती से आता हूँ। जो पिपलौदी का हादसा भाई महेंद्र ने दिखाया, वो एक सच्चाई है। हमारे यहाँ हम कम से कम आज से तो